बांग्लादेश हिंदुओं पे दिन रात चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, लेकिन चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। दोषी किसको सिखा? उसने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया बांग्लादेश पे। अभी यहाँ चर्चा पार्लियामेंट के अंदर में होना है तो यहाँ पे सरकार भागती है। कमाल की बात है भैया, आप चर्चा नहीं करवाना चाहते, वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ऐसे दिन भर बात करते रहोगे। संभल पे इतना बड़ा वहां पे इतनी बड़ी घटना होगी, चर्चा करने के लिए क्यों भागते हो आप? क्यों आपको डर लगता है कि वहां सब चर्चा में पोल खुल जाएगी कि किधर से गोलियां चली थी, किसकी गलती थी? तब आपको डर लगता होगा कि सरकार की गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए चर्चा मत करो। आप भागते क्यों चर्चाओं से? अनुराग भदौरिया जी, मैं कहती हूं कि आपकी बात बहुत बहुत सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए, पहले कौन सी चर्चा, संभल या अडानी? संभल या अडानी? अरे मैं कह रहा हूं जिस पे बांग्लादेशी, देखिए पार्लियामेंट चले कितने दिन हो गया, कब से पार्लियामेंट चल रही है? एक एक दिन मैंने सीधा सवाल पूछा है, संभल पे करवा लेते, बांग्लादेश पे करवा लेते, अडानी पे करवा लेते। किस पर चर्चा चाहते हैं, संभल या अडानी मुद्दे पर? लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, एजेंडा चलाने से पहले सुन लीजिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं तो बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, परेशान आप होने लगती हैं, ये दिक्कत है। सवाल तो ये मैं कह रहा हूं अडानी पे भी हो जाए, संभल पे भी हो जाए, बांग्लादेश पे भी हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अब तक तो हो जाती, जब से पार्लियामेंट शुरू है अब तक तो चर्चा हो जाती है। किससे करनी क्या है? दिक्कत इस बात की? एक मुद्दे से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आज तक क्यों चर्चा करवाई? पर तो एक साथ नहीं हो सकता। आप मुझे पहला मुद्दा कीजिए बता ना। दीजिए। अरे जिसको हम कहते हैं, आपने तीन मुद्दे रख दिए, तीन मुद्दे। देश बड़ा है, बड़ा देश है, तमिलनाडु वाले अपनी समस्या तमिलनाडु में है, बांग्लादेश का मुद्दा है, संभल का, अडानी का है। आपको कौन सा चाहिए पहला? करवा लीजिए ना, आप तारीख तय कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। तारीख तय कर दीजिए ना। आपको कौन सा? तीन मुद्दों में से, एबीसी में से आपका पहला चॉइस क्या है? आपका पहला चॉइस ए बी सी डी। अरे सुन तो लीजिए, हल्ला मचाइए मत। अरे सुन तो लीजिए, ए बी सी डी सब पे आप डेट तय कर दीजिए। सरकार जो चाहे सब पे तारीख तय कर दीजिए, इन पे चर्चा होगी। चलिए मैं सरकार को बोलता हूँ, कमाल है, मेरे शो पर मैं सवाल पूछूं तो इनको ये हल्ला लगता है, और संसद में जो चलता है वो हल्ला नहीं है। अपने शो पर मैं सवाल पूछूं तो हल्ला, और संसद में जो हो रहा है वो पता नहीं क्या है। तहसीन पूनावाला जी, अब बता दीजिए पहला कौन सा इशू, अडानी, संभल, बांग्लादेश, आपके हिसाब से कौन सा? नाविका जी, नाविका तब तक मुझे बात रख देने दीजिए। जी तहसीन पूनावाला, अब माफ कीजिएगा, शहजाद भाई बोलिए। नाविका जी, एक बात स्पष्ट है कि देखिए 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, फिर उसके बाद बाकी लोग करते। अभी आपने पूछा कौन सा मुद्दा अहम है, किसी ने भी चीन का मुद्दा नहीं बोला। वैसे पिछले सत्र तक ये कहते थे कि भारत की जमीन को कब्जा दिया गया है, चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर चीन के को दे दिया गया है। मतलब वो सारे झूठे आरोप थे, क्योंकि आज तो बात चाइना के ऊपर होने वाली थी, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब कि किस प्रकार से सेना का अपमान करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, ये एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, जहां तक संभल की बात है, तो संभल में पूछ लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि लोअर कोर्ट आग लगा देंगे, इनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते हैं कि कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए किसी मामले पर। ये संविधान का सम्मान करते हैं। वैसे संविधान चिल्लाने वाले संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये संभल मामले में ही पता चल गया। भाई आप चाहते हैं वक्त के पास असीमित ताकत हो और हिंदू अपने पक्ष को रखने के लिए सिविल कोर्ट भी ना जाए। नाविका जी, सिर्फ दो चीज हमें कहनी है। आपको जिन मुद्दों पर अडानी जी, संभल, मणिपुर और अजमेर शरीफ और बांग्लादेश पे चर्चा करनी कीजिए, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है चर्चा से? अरे हमने ट्वीट नहीं किया, हम कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम गलत है। आप क्यों भाग रहे हो चर्चा से? कीजिए ना हमें एक्सपोज। क्यों नहीं कर रहे एक्सपोज? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते पार्लियामेंट चलाने में, क्यों टैक्स पेयर के पैसे आप व्यर्थ कर रहे हो? ये बताइए। मर्फी का लॉ कोर्ट करते आदरणीय चेयरपर्सन राज्यसभा भाग जाते हैं, ये क्या सही बात है? वाह, क्या विपक्ष का अधिकार नहीं है मुद्दे उठाना? चोरी भी, सीना जोरी भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
खुद रोज वहां संसद चलने नहीं देते और आज कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो, लेकिन चलने क्यों नहीं देते। ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सतीश पांडे का यूट्यूब पर सवाल है, विपक्ष बांग्लादेश पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन इनको वहां के हिंदुओं की कितनी फिक्र है वो बताएंगे क्या? क्योंकि ये तो सिर्फ इतना कहकर बच निकलते हैं कि मामला केंद्र सरकार का है। महेश ठक्कर वडोदरा से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस अगर अडानी पर चर्चा चाहती है तो सबूत क्यों नहीं देती? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट या न्यूयॉर्क की अदालत के केस को इतना पुख्ता सबूत माना जा सकता है? शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, नाविका जी यदि आपकी डिबेट में संसद की तरह चले तो शायद लोग टीवी बंद कर देंगे। नेता क्यों नहीं समझते कि ऐसा ही चलता रहा तो नेताओं की दुकानों पर किसी दिन जनता ही ताला लगा देगी। बहुत अहम बात कही है शंकर लाल राठौर साहब ने। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं ये जनता का गुस्सा है और जनता अब ऊब चुकी है कि अगर नेता इसी तरह से संसद को स्थगित करते रहेंगे तो जनता के मुद्दे कहां जाएंगे? नाविका जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ये अनुराग भदौरिया के प्रवचन की तरह संसद नहीं चलती। और अनुराग भदौरिया इतने दिन से डिबेट में आते हैं, सामान्य जानकारी होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हर दल की तरफ से कौन से मुद्दे आए थे और क्या सदन के ठीक पहले सिर्फ अडानी राज करने से जनता के हित पूरे होंगे? ये सवाल बड़ा उठता है। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरी संसद को सरकार और विपक्ष को मिलकर सबसे पहले बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उसके बाद सारे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जितने मुद्दे हैं जनता के मुद्दे, उनसे विपक्ष को नहीं, सवाल कौन से उठा रहे हैं आप? जनता के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? क्यों रोका? मैं यही तो कह रहा हूं, जनता के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? हम लोग जब बोलते थे बांग्लादेश में सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, वहां हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, आज पार्लियामेंट में चर्चा करवाने से भाग रहे हैं आप? इतना डर गए कमाल कर रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि आज सारे सांसद बैठ गए होते, इतने डरे काली पट्टी बांध कर बैठ गए होते। आज चर्चा करने से आप चर्चा नहीं करा रही, नहीं चर्चा करना चाहते। पोल खुल जाएगी इसलिए जितने इशू हैं नहीं करना चाहते आप। चर्चा करने के लिए आप लोग बैठ गए होते। कोई चर्चा में आप हंगामा करके आप ये काम करेंगे जनता के मुद्दों चर्चों से आप भागते हो। आप तारीख तय कर दीजिए, आप कोई भी तारीख तय कर दीजिए, चर्चा करवाइए, पार्लियामेंट चलने दीजिए। राष्ट्र का पैसा है, देश का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, सरकार बर्बाद कर रही है पैसा का। ये आम आदमी के जेब का पैसा है जो पार्लियामेंट जितने विषय होते हैं नहीं चलने से बर्बाद अलग से बात करनी है। इसी के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को थोड़ा पता तो कर लिया कीजिए। परेशान है, किसान धरने पे बैठा है, किसान पे चर्चा नहीं, युवाओं पे चर्चा नहीं। कहाँ किसान धरने पर बैठा है? नाविका मैं एक केवल मुद्दा उठाते नाविका केवल देखिए एक सेकंड, नाविका अभी एक्सपोज करता हूं अनुराग को, अभी अनुराग को एक्सपोज करता हूं, अभी अनुराग को एक्सपोज करता हूं। नाविका जी 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है, मैं स्पीकर नहीं हूं। मुझे इतना मत डराइए, मुझे इतना मत डराइए अनुराग भदौरिया जी कि मैं डर जाऊं, सहम जाऊं। नाविका आराम से 10 सेकंड। शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। हाँ नाविका 10 सेकंड पर इनको अपनी साइकिल और वाणी पर ब्रेक लगाना होगा। देखिए अनुराग जी इसलिए नहीं चाहते बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा हो क्योंकि इनसे पूछा जाएगा सीए पे क्या स्टैंड था,